बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ और हमने अपने कुछ लोगों को फिर से खो दिया। और सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े भी जारी हो गए। बहुत से लोगों को मसाला भी मिल गया। पर यह हादसों का सिलसिला तो रुकने का नाम क्यों नहीं लेता, और हम धीरे धीरे संवेदनहीन होते जा रहे हैं क्या? या फिर हमें अपने लोगों के जीवन मूल्य का कोई एहसास नहीं है, और बस कुछ दिन दुखी होकर फिर हम वैसे ही काम में लग जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी कुछ लोगों को दोष दे दिया जाता है कि इनकी गलती थी, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, और फिर सब भुला दिया जाता है। कौन लोग थे, कैसे उन्होंने अपनी जान गंवा दी, इसको भी याद करने वाले उनके घर के ही लोग बचे रह जाते हैं। और सब कुछ ऐसे ही अमानवीय हो जाता है। हम कितने क्रूर हो गए हैं, चाहे व्यवस्था के स्तर पर हो या फिर व्यक्ति के स्तर पर हो। हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हमारा देश, हमारी आबादी, हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके कितने क्रूर हैं, जरा इसको देख कर सोच कर अपने को जानने समझने की कोशिश करिए। हम कैसा बर्ताव करते हैं अपने लोगों के साथ। हम उदासीन होते जा रहे हैं। अब नियमों का पालन क्यों नहीं करना चाहते हैं। यह कर्तव्य बोध कैसे आएगा। जो सरकारी सेवा में है, नहीं है, इनकी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह तो हम सबको पता है ना। हम जो वर्तमान में नियम है, व्यवस्था है, उसका भी कितना पालन करते हैं। सोचिए, किसी पुल पर लिखा था कि यहाँ से मात्र 5 टन भार वाहन करने वाले वाहन गुजरेंगे। अब जो ड्राइवर था, जो भी वाहन हो उसके पास, उसको पता है कि उसकी गाड़ी और उसमें जो सामान लदा है उसका वजन कितना है। उसे इस पुल से गुजरना चाहिए कि नहीं गुजरना चाहिए। पर वह क्या देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है। कहीं कोई पुलिस वाला तो नहीं है जो उसे रोकेगा। और पुलिस वाला है तब फिर कैसे उस पुल को पार किया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था है। अब हमारा यह क्या संस्कार ही तो नहीं बन गया है कि हमें नियमों का पालन नहीं करना है। इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना है। तो जिधर से नहीं जाना है, हम में से ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि उधर से ही चले जाएं, क्योंकि उस तरफ खाली है। नहीं, उस तरफ खाली नहीं है। उस तरफ का रास्ता उस तरफ के लोगों के लिए है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपनी लेन में खड़े रहिए। पता चला कि जो चालक है, ड्राइवर है, वह कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। उसके बाद भी भोर के समय वह गाड़ी चला रहा है। अब सोचिए, भोर में उठने की आदत तो हम सब ने छोड़ दिया है ना। वह जो गाड़ी चला रहा है, उसकी भी मनोदशा वैसी ही है। वह भी भोर में नहीं उठता। सारे लोगों को उसी समय सबसे अच्छी नींद आती है। और फिर जब उस वक्त यात्रा में निकलते हैं तो क्या होता है, वही फिर हादसा। और फिर वही सरकारी नंबर सामने आ जाते हैं, और फिर उसे भुला दिया जाता है। सोचिए, हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। तो हमारे लिए जो रेल, रोड या जो भी संसाधन है, उसको हमें थोड़ा सा प्यार से शेयर करने की आदत डालनी होगी। अनुशासन और धैर्य ही हमारी जान बचा सकता है। थोड़ा सा विलंब हो जाए, बर्दाश्त करिए। सबसे पहले क्यों निकल जाना चाहते हैं, और फिर सबसे पहले ही निकल जाते हैं। अब सोचिए, महाकुंभ चल रहा है। हालांकि जो हमारा त्योहार है, उसका जो हिंदी मास होता है, माघ का महीना, वह बीत चुका है। यह सभी आम और खास को पता है।
सरकार के घोषणा करने से कि और कितने दिन मेला बढ़ जाएगा, क्या होगा, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक ही होता है मेला। उसके बाद जो व्यवस्था बनी रहती है, हमारी माँ गंगा, यमुना और संगम वहीं मौजूद रहता है। यदि हमारी भक्ति, आस्था, साधना, विश्वास मजबूत है, तो आप कभी भी संगम में आइए, स्नान करिए और पवित्र हो जाइए, क्योंकि ये हमारे मन और भाव का खेल है। फिर अगर मन और भाव हमारे पवित्र होंगे, तो मुक्ति भी मिल जाती है। इस बात में भी तनिक संदेह मत करिए। आपको मुक्ति पाने का पूरा अधिकार है और उसके लिए सारे जतन आप ही को करने हैं। लेकिन उस मुक्ति का जो मार्ग है, आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे हमारे प्रयागराज में ही रहने वाले हो, वहाँ धैर्य और अनुशासन, इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सोचिए, शासन प्रशासन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, यह भी सच है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको आराम करने का भी वक्त नहीं मिल रहा है। अपने खाने पीने की भी वो परवाह नहीं कर रहे हैं, पूरे सेवा भाव और मनोयोग से सबके लिए जुटे हुए हैं। लेकिन 140 करोड़ की आबादी और सब जब एक ही जगह एक ही समय में पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, तो कोई भी व्यवस्था आसानी से नहीं चल सकती है। वह चाहे रेल हो, चाहे बसेस हो, कोई भी साधन हो, सबकी ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसे में हम जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। अब सोचिए, एक ही ट्रेन में तो सारे लोग नहीं चढ़ जाएंगे ना। जितनी भीड़ है, तो आपको क्या करना है, यात्री हैं आप, यात्रा कर रहे हैं, 2-4 घंटे अगर विलंब हो जाएगा, 10 घंटे विलंब हो जाएगा, आप नहीं आ पाएंगे, फिर बाद में प्लान करिए, तो क्या फर्क पड़ेगा। आपका जीवन और आपके लोग हमारे लिए, आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं। हमारा आपका सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, किसी भी सड़क पर देखिए, रॉन्ग साइड से लोग आराम से गाड़ी लेके चले आते हैं, 100, 200, 500 मीटर का चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? आए दिन हादसे होते रहते हैं ना। अब इसके कौन रोकेगा? सोचिए, हर जगह पुलिस प्रशासन सेना आपके पीछे गन लेके खड़ी रहे, तो क्या तब सुरक्षित हो जाएंगे? अब उनसे खतरा हो जाएगा। अनुशासित रहना बेहद जरूरी है और अपना और अपनों के जीवन का जो मूल्य है, उसको समझने की आवश्यकता है। सरकारें कुछ मुआवजा दे देंगी, आंकड़े जारी कर देंगे, उससे कितना क्या बदलेगा? और हम कितने गैर जरूरी हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं कि कहीं भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बस निकल पड़ते हैं और जान की बाजी लगा देते हैं। अब सोचिए, महाकुंभ का माघ महीना बीत गया है और जब तक बाढ़ नहीं आ जाएगा मेला क्षेत्र में, मेला ऐसे ही चलता रहता है, संगम वहीं मौजूद रहता है। अब तो सब पक्के घाट बन गए हैं, तो सारी व्यवस्था वहां वैसे ही रहेगी। और 1 से 2 महीने 3 महीने जो बाढ़ का प्रभाव होता है, उसी दौरान थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो भी दिक्कत नहीं है, वो बाढ़ है, उसका अपना आनंद है। तो मेला क्षेत्र वैसे ही वहीं मौजूद रहता है, कहीं कुछ नहीं जाता है। संगम में लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, 2-4 लाख 10 लाख लोग नियमित स्नान करते हैं। और एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, पंचमी जैसी तिथियां हर महीने में आती हैं और उनका अपना महात्म्य होता है, महत्व होता है। और हर तारीख और दिन अपने आप में अद्वितीय होता है, उसका अपना महत्व होता है। तो केवल एक दिन, एक महीना पवित्र हो, वहीं सब उसी समय सब हो जाएगा, ऐसा मत मानिए। हमारे लिए सारे दिन, सारे महीने और प्रयाग राज की यह जो पावन भूमि है, उतनी ही पवित्र है। आइए, स्नान करिए, धैर्य के साथ आइए और कुंभ, महाकुंभ, माघ का उत्सव हर समय मनाइए आप, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ। हड़बड़ी मत करिए, भीड़ बनने के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि भीड़ बनते ही जान खतरे में पड़ जाती है।
अब सोचिए हमारे प्रयागराज की स्थिति क्या है। आपने नई दिल्ली के वीडियो देखे और वो बाकी पटना स्टेशन के भी वीडियो देखे, मतलब जो भी प्रयागराज आने वाली गाड़ियां हैं और जिन स्टेशनों से होकर गुजर रही हैं ट्रेनें, बस अड्डे, वहाँ यही हालत है। हमारे प्रयागराज की सड़कों, बस अड्डों और स्टेशनों की भी यही हालत है। पुलिस प्रशासन के अथक परिश्रम के बावजूद भी इतनी भीड़ हो जाती है सड़कों पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों को तो छोड़ दीजिए, कब कहाँ कौन सा हादसा हो जाएगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाए, यह ईश्वरीय कृपा ही है जो अब भी सामान्य स्थिति बनी हुई है। और उसका एक कारण है, आप में अगर भक्ति भाव है तो वह अनुशासन से ही संचालित होना चाहिए। आप कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी मठ मंदिर और त्योहार में जाएं या सामान्य जगह कहीं भी जाएं, शादी विवाह में भी जाएं, तो वहाँ अनुशासित रहिए, धक्का मुक्की मत करिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन की देरी से पहाड़ नहीं टूट जाएगा और आपको मुक्ति मिलने में बहुत देरी नहीं हो जाएगी। तो धैर्य रखिए, अनुशासित रहिए, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं तो उसकी कीमत ऐसे ही हम चुकाते रहेंगे। और जो शॉर्टकट है, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, ऐसा मत करिए। पुलिस प्रशासन के लोग जब आपको किसी रास्ते पर रोकते हैं और आपको वह जगह खाली दिखाई देती है, तो आप तो केवल वही सामने का हिस्सा देख रहे होते हैं ना, पीछे उस रास्ते की कितनी खराब हालत होगी। इससे बचाने के लिए आपको रोका जा रहा है। कुछ इन्फ्लुएंसर, फोटो वीडियो वाले कैमरा लगाएंगे, पुलिस वाले सुलझ जाएंगे, ये खाली है क्यों नहीं जाने दे रहे। अरे भाई, उसके उस पार क्या स्थिति है तुम्हें नहीं मालूम है। यह बात पुलिस वालों और व्यवस्था चलाने वालों को मालूम है। तो धैर्य रखिए, अनुशासित रहिए, जल्दबाजी मत करिए, धक्का मुक्की मत करिए और खुद को अमानवीय होने से रोकिए। सोचिए, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, इनको सबसे पहले हमें रास्ता देना है ना। इनकी सुरक्षा का ख्याल हमें ही तो रखना है। केवल सेना और पुलिस के लोगों की बस की बात नहीं है। पता चलता है धक्का मुक्की करते उनके ऊपर से आप निकल जा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आपकी वजह से, आपकी बदतमीजी की वजह से, आपकी अनुशासनहीनता की वजह से दूसरे लोगों का जान माल खतरे में पड़ जाता है। इस बात को मानिए। आपके रॉन्ग साइड चलने से क्या होता है, आप थोड़े से बदतमीज हैं और किसी और तरफ अपनी बड़ी गाड़ी या अपनी ताकत की वजह से कुछ इधर उधर कर लेते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, दुर्घटना। और जब बड़ी कोई दुर्घटना होती है तो आपकी ताकत, मूर्खता, पैसा, गाड़ी की पहचान उसमें नहीं होती है। बस एक संख्या में हम और आप बदल जाते हैं। तो अनुशासित रखिए खुद को और औरों को भी, और धैर्य के साथ कोई भी यात्रा करिए, कहीं भी मौजूद रहिए, अनुशासन मत छोड़िए। बाकी कौन गलत है कौन सही है इसका विश्लेषण करते रहिए, पर आपका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। धैर्य रखिए, थोड़ी देर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे के लिए इस संसार में रहना बेहद जरूरी है। और वह अनुशासन से ही हो सकता है। कहीं किनारे रुक जाइए, भीड़ बहुत हो रही, तुरंत आगे निकलने की कोशिश मत करिए, आराम से रुक जाइए, मत जाइए। अब क्या कहा जाए, हमने अपने लोगों को फिर से खो दिया है और कहने के लिए कुछ है भी नहीं। बस धैर्य रखिए।